नगर पालिका परिषद के डंप यार्ड में मशीन बनी शोपीस, कचरे में आग लगाकर फैलाया जा रहा प्रदूषण। सिवनी नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी शहर को स्वच्छ रखना और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, लेकिन विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ये जिम्मेदारी अधूरी नजर आ रही है। मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित सिवनी के डंप यार्ड में प्रतिदिन शहर का कचरा और गंदगी डंप की जाती है। कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और पृथक्करण के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मशीनें लगाई गई थीं, लेकिन ये मशीनें केवल शोपीस बनकर रह गई हैं। स्थिति ये है कि डंप यार्ड में जमा कचरे में अक्सर आग लगा दी जाती है, जिससे जहरीला धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण फैलता है। इसके कारण आसपास के लगभग 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों को बदबू और प्रदूषित वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डंप यार्ड में पनपने वाली मक्खियों और अन्य कीटों ने भी ग्रामीणों के लिए परेशानी बढ़ा दी है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। कांग्रेस के पार्षद और प्रवक्ता इस पूरे मामले के लिए नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी ओर नगर पालिका के सीएमओ का कहना है कि कचरा प्रबंधन के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है तथा आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था की जा रही है। उनका दावा है कि आगामी 2 से 3 महीनों में कचरे का पृथक्करण कर उसके वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। वहीं भाजपा विधायक ने भी इस मामले को अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम बताया है और जल्द समाधान की बात कही है। फिलहाल डंप यार्ड में जमा कचरा और उससे फैल रहा प्रदूषण शहरवासियों के साथ साथ आसपास के 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बदबू, गंदगी और बीमारियों के खतरे के बीच लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो है उसका कलेक्शन है, परिवहन है और उसका निष्पादन जो कचरे का है उस पर वो एजेंसी काम करेगी। एक और चीज़ है, इसमें तो लगभग हम 1 महीने में इस विषय में आ पाएंगे कि वो एजेंसी को हम टेंडर देने की स्थिति में आ पाएंगे। एक और हम टेंडर लगा रहे हैं जो मशीनरी का है, वो लगभग हम 2 महीने में कोशिश करेंगे कि 2 महीने में वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। तो मशीनरी में जैसे ट्रोमल होगा और कन्वे बेल्ट वगैरह होगा, ये दोनों चीज़ें हम कर पाते हैं तो ये कोशिश करेंगे ताकि सफल भी होगी कोशिश कि जो हमारी अभी जो समस्याएं आ रही हैं वो नहीं आएंगी और हम पूर्ण रूप से जो कचरा है उसको सेग्रीगेट कर पाएंगे, उसको व्यवस्थित कर पाएंगे। भी आती हैं और हम लोग भी मौके पे जाके निरीक्षण करते हैं। तो हम लोग ने ये उसमें प्लान करा था, जो कचरा था उसको पहले तो हमने पूरा उसमें दवाई छिड़काने का काम करने का हमने प्लान बनाया है और बरसात जैसे आती है, पानी वगैरह गिरता है तो हम लोग उसमें केमिकल और दवाई छिड़कते हैं। तो ये कि कचरे को क्या है उसको हम लोग उसको जैसे कि कहीं पे व्यवस्थित तरीके से डंप करते हैं कि इसका निराकरण तत्काल ना हो पाए तो एक टेंडर प्रक्रिया के तहत हो जाए। हम लोग कोशिश है कि लागत हम लोग करेंगे। मना किया, कचरा जलाना कोई हल नहीं है, इससे और प्रदूषण फैल रहा है। इनको निश्चितीकरण के लिए इनके पास फंड आया, मशीन आई, सब आई, ठेका भी हुआ, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हैं ये अब उनके समझ की बात है। लेकिन आपने मुझे संज्ञान में लाया, मैं निश्चित है मैं कल ही सीएमओ को बुला के उस बारे में पूरी बात करूंगा और मैं भी निरीक्षण करने जाऊंगा। हाँ, तो वो एक ऐसा स्थान है जिससे लगे हुए हमारे गाँव में, शहर भी लगा हुआ है और इस तरीके से अगर वो देख रेख ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे अधिकारी कर्मचारियों को करवाएंगे, जिसके लिए मैं कल खुद जाकर उस पर भ्रमण करूँगा। जब से नगर पालिका कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया बने हैं तब से पिंचिंग ग्राउंड ही नहीं, पूरे नगर की यही हालत है। इनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आ ही नहीं रहा। आप सही बोल रहे हो कि वहाँ गंदगी का अंबार लग रहा है। जब नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान थे और उनके द्वारा टेंडर लगाया गया था, वहाँ पर कचरा सफाई की मशीन लगी थी, बाकायदा सफाई हुई थी, उसमें अलग अलग ग्राइंडिंग हुई थी, उसमें पत्थर, कचरा, कपड़ा, मट्टी, रबर, प्लास्टिक, सारी चीज़ अलग अलग छाटी गई थी। लेकिन 1 साल होने को आ रहा है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से वहाँ के ग्रामीण भी बहुत परेशान हैं और वहाँ पर जो एक परमानेंट मशीन इस ग्राइंडिंग की लगना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर लगातार कचरे की छटाई हो और जो गंदगी हो रही है उससे वहाँ के लोगों को छुट्टी। जनवरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों कार्यकारी अध्यक्ष को इस बात की जानकारी दिए थे कि उस स्थानों पर अभी समय रहते बारिश के पूर्व में जहाँ कचरा फेंका जाना है सड़कें बना दी जाएं, नहीं तो बारिश में होता क्या है कि गाड़ियां अंदर तक जाती नहीं है और जो टिप्पर वाहन है, ट्राली है, कचरा गाड़ी के डंपर है, वो रोड पर कचरा डालते हैं और गंदगी और ज़्यादा फैलती है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनका ध्यान बिल्कुल कोई इस तरीके के कामों में नहीं है। इस कारण यह नगर पालिका की हालत यहाँ